हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और मौज चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली अपना हेयर कट, जो कि आपको पता है ये मेरा फेवरेट हेयर कट है। ब्लंट कह सकते हैं इसको आप, या बॉब कह सकते हैं, एंगुलर बॉब कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक बॉब कह सकते हैं। ये कुछ कुछ थोड़े थोड़े से वेरिएशंस के हेयर कट हैं, पर होते सिमिलर से ही हैं। चलिए, तो फिर हमने स्टार्ट करा है हेयर कट। सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट करा है पीछे तक, और हल्का सा हम इसमें जो सेक्शन कर रहे हैं वो डायगोनल सेक्शन है। इसे बहुत आसान से समझना चाहते हैं तो इसको आप हॉरिजॉन्टल समझिए, लेफ्ट टू राइट हो रहा है ये, मतलब एक कान से लेके दूसरे कान तक का सेक्शन है, पर ये हल्का सा डायगोनल है। तो चलिए, हमने सबसे पहले सेक्शन लिया है। सबसे पहले इसमें हमने बेस की गाइडलाइन बनाई है। ये देखिए, इस तरह से, और इसको हमने लेस करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, तो हमने इसमें गाइडलाइन बनाने के बाद हमने न्यू सेक्शन ऐड करा, पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ली, फिर हमने नया सेक्शन ऐड करा, फिर पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ली। इस तरह का इसमें प्रोसेस होता है। आप मेरी ग्रिपिंग को ध्यान से देख लीजिए कि मेरी ग्रिपिंग कितनी और मेरी फिंगर किस तरह से है, तो आपको लुक एंड लर्न जैसा एक्सपीरियंस होएगा और उससे आप जल्दी समझ पाएंगे कि आपने बाल काटना कैसे है। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है अगर, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर उससे पहले किसी भी क्लिप को आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ की क्लैरिटी आ जाए। तो ये हमने अपनी गाइडलाइन बना के उसको चेक कर लिया, एलिवेट करके, जितना हमारा सेक्शन जहाँ पे बनाया हुआ है उसके बिल्कुल सामने, मतलब उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल। अगर वो लाइन डायगोनल है तो आपका सेक्शन भी डायगोनल बना है, अगर लाइन डायगोनल नहीं है तो आपका सेक्शन डायगोनल नहीं है। ये देखिए, ये एक चेकिंग का तरीका होता है कि आप स्ट्रेट लाइन में देखें तो आपके सारे बाल बराबर होने चाहिए। अब हम बनाएंगे इसकी बेस लाइन। ये देखिए, इसकी ये बेस लाइन बन रही है। इसको मैं ग्रेजुएटेड बॉब कहता हूँ, बिकॉज इसके अंदर पहले मैं लेयर्स करता हूँ, ग्रेजुएशन करना पहले शुरू करता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, बेस लाइन को। ये छोटे छोटे बाल नेक पे रह जाएंगे, इसको हम ट्रिमर से रिमूव कर सकते हैं, या कोई क्लाइंट अगर वैक्सिंग भी कराना चाहता है तो उसको वैक्सिंग भी कराते हैं कितने सारे लोग। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन आगे निकल कर, अगेन 2 इंचज का ही सेक्शन होता है, ऑलमोस्ट 2 1.5 और 2 1/2 इसके आसपास सेक्शन होता है। तो अब हमने सेक्शन लिया सेंटर से। ये देखिए, इसको हमने एलिवेट करा, अपना एंगल अचीव करा, और हमने इसको कट करा, निचली गाइडलाइन से इसको हमने मिला दिया। तो ये था हमारा हेयर कट का सेंटर पीस। अब हमने गाइडलाइन लेनी है और न्यू सेक्शन लेना है, दोनों को डाइवर्ट करना है पुराने सेक्शन की तरफ, और अपने फिंगर को वही शेप देनी है जो हमने पहले दी थी, सेम शेप क्रिएट करते हुए उसको हमने उसी लाइन में ड्रॉ कर देनी है। कोई क्वेरी होती है आपके पास, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अभी पूछा था 2 4 दिन पहले कि अगर आप लोग कुछ कलर के बारे में सीखना या जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, कलर के बारे में जानना है। तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए कलर की वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, जिसके अंदर छोटे कलर्स आएंगे, कलर्स की टेक्निक मिलेगी आपको, कलर की मिक्सिंग वगैरह सब बताऊंगा धीरे धीरे। उसके लिए पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, आपको कलर सीखना है, तभी काम करने में मज़ा आता है। बिना कोई चाहता नहीं सीखना तो फिर मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा जिसको आप दिल से देखते हैं। ये मेरे 2 सेक्शंस अब कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, बाल अपने आप ही शेप ले रहे हैं। ये अब हमने साइड का सेक्शन ले लिया है, इसको कॉम्ब करेंगे पीछे की साइड। ये देखिए, इस तरह से जो हमारी गाइडलाइन थी,
उसके साथ मिला के हमने काटा है एंगुलर शेप देते हुए। फिर सेक्शनिंग करने के बाद हमने साइड काटने के बाद उसको लेयर्स करना शुरू कर दिया। फिर साइड के बाल काटने के बाद हमने उसको लेयर्स करना शुरू कर दिया है। पीछे से गाइडलाइन दी है, सेम चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, सेम चीज़ को मतलब जैसे हमने पीछे गाइडलाइन ली, पतला सेक्शन लिया, पीछे पीछे पुल किया उसको और प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन को मिलाया, फिर इसको वहाँ काटा, फिर मैंने अगला सेक्शन लिया, उसको भी उसी जगह पुल किया। हम पीछे पुल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बालों के अंदर जो लेयर चाहिए होता है वो एज पे चाहिए होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे हमारे फ्रंट का हेयर लंबा रह जाता है। इसलिए आपको हमेशा किसी भी लेंथ में अगर हेयर कट को फ्रंट लंबा दिखाना है तो हमेशा उसको पीछे खींच के काटेंगे तो आपका बाल वो लंबा दिखेगा। ये देखिए, तो इस तरह से सेक्शनिंग हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम अपनी गाइडलाइन के साथ आगे फ्रंट के बाल लेते हैं, कान के पीछे वाले बाल बैक के बालों के ऊपर जाके कटते हैं। ये देखिए ऐसे। और जो कान के आगे वाले बाल हैं वो हमारे इस लाइन को फॉलो करते हैं, मतलब उसको आगे रख के काटते हैं, शोल्डर की तरफ पीछे पुल करके। और हमारा जो फिंगर होता है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ऐसे मतलब उस शोल्डर से तरफ जाए और इस तरफ से आए। अगर ये आपको बात क्लियर हो गई है तो कमेंट करके बोलिएगा कि एक शोल्डर वाली बात क्लियर हो गई है। ये देखिए, अब हमारा सेक्शन में लेयरिंग हो रही है। लेयरिंग को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि लेयरिंग जो है बहुत ही मस्ट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए। बालों को पीछे पुल करना है, आगे से सेक्शन लेना है, पीछे से गाइडलाइन लेनी है, दोनों को मिलाना है, पीछे कोम करना है, जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको काटना है। फिर हमने आगे के बाल लेने हैं, पीछे कोम करना है, जो गाइडलाइन से एक्स्ट्रा दिखेगा उसको हमने काटना है। बस इतना सही फॉर्मूला है। एक बारी आपने गाइडलाइन बनानी है, उसको फॉलो करना है और काटते काटते आपने अपना हेयर कट कंप्लीट कर देना है। अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ से बाउंस क्रिएट करते हैं, पूरे हेयर कट को कंट्रोल करते हैं यहाँ से। ये देखिए, पहले मैंने लिया सेक्शन इसका, जैसे मैंने पहले काटे थे बाल वैसे ही काट रहा हूँ। ये देखिए, हल्का सा आगे की तरफ डिप है बाल, पीछे वाले गाइडलाइन से मिलाकर। कोम्बिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपका सेक्शन का ग्रिप अच्छा होना चाहिए। हर बार मैं कुछ नई चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपकी हेयर ड्रेसिंग अच्छी हो जाए। और मुझे आपसे क्या लालच है बताइए? हाँ, एक लालच है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और किसी को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके लाइक और शेयर करने से, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में, कि बहुत मतलब कहते हैं बहुत मज़ा आता है कि हाँ भाई हमारे काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये हमारा टॉप का बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी गाइडलाइन को चेक कर लेंगे एक बारी। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ उसको निकालना है अपनी लाइन को सीधा रखते हुए, पूरी लाइन चेक हो जाएगी। अदर साइड। ये देखिए, अब हम लेंगे पतला सेक्शन, कोम करेंगे पीछे की साइड, जो हमने सेक्शन काटा है वो वाले हमें सेक्शन को गाइडलाइन में लेना है। ये देखिए, गाइडलाइन में आ गया। बालों को हमने ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है और उसको पीछे पुल करके काटना है। ये देखिए, अगला सेक्शन जब हम दोबारा लेंगे वो इस लाइन को से भी 1-2 मिलीमीटर लंबे में कटेगा। ऐसे हर सेक्शन को जो लेते हैं हम, कंटिन्यू लेते जाते हैं वन बाय वन, और हर सेक्शन को प्रीवियस सेक्शन से 1-2 मतलब 2-4 उसको हम लंबा रखते जाते हैं, ताकि हमारे फ्रंट के अंदर थोड़ी सी हमें लेंथ मिल जाए। आप उसके बराबर भी काट सकते हैं, पर काटना पीछे की तरफ ही लाकर है, इस तरह से।
ये आ गया मेरा फाइनल पीस। इसके बाद आपको मैं लेके चलूंगा एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ इनके लिए। ब्लो ड्राई के बाद आप मेरे हेयर कट को देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं हाउ टू लाइक द हेयर कट। अब थोड़ा चेकिंग का मामला आ गया है। पहले साइड की लेंथ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जब हम बॉक्स काट लेते हैं तो उसको हम साइड पार्टिंग सेंटर पार्ट करके बालों के दो हिस्से कर लेते हैं, लेफ्ट अलग और राइट अलग। उसको बॉटम लाइन के साथ मिला के चेक कर लेते हैं। उसके बाद उसके हम एंगल्स चेक कर लेते हैं, एंगल में लेयर चेक कर लेते हैं कि उसमें लेयर की क्या पोजीशन है। तो ये है हमारा सिंपल टेक्निक जिससे कि आप बॉब हेयर कट बहुत आराम से और घर बैठे करना सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये देखिए शेप हमारे हेयर कट का आपको नजर आ रहा है। ये दूसरी तरफ की गाइड, ब्लेंडिंग करने के बाद लेयर्स की चेकिंग। लेयर्स की चेकिंग में क्या होता है, हल्का सा डायगोनल फ्रंट सेक्शन लेते हैं। ये देखिए ऊपर से आगे की तरफ भागते हुए सेक्शन को कहते हैं डायगोनल फ्रंट। तो इसको डायगोनल फॉरवर्ड कहते हैं बेसिकली। तो आप इसको फ्रंट से भी याद रख सकते हैं, डाइवर फॉरवर्ड भी याद रख सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट का हेयर कट कंप्लीट हो गया। बस फ्रंट से गाइडलाइन चेक करनी थी और उसके बाद हमने इसमें ट्रिमर लगाया। ट्रिमर लगाने के बाद आप देख सकते हैं नेक कितना क्लीन हो गया, नीट हो गया। और अब आपको लेके चलते हैं इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, जो कि होएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग उनके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग जिन्होंने ब्लो ड्राई करना नहीं आता है, और जिनको करना आता है उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ब्लो ड्राई करना है एक बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर आप ब्लो ड्राई बहुत अच्छा करना सीख जाते हैं तो अगर आपकी हेयर कटिंग में, हेयर ड्रेसिंग में कोई बाल 19-20 का डिफरेंस रह जाता है तो वो ब्लो ड्राई में आपका कैमोफ्लाज हो जाता है। तो देखिए किस तरह से ब्लो ड्राई हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। शेप को क्रिएट करना है, वॉल्यूम को क्रिएट करना है। तो ये है इसका फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे आप अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपको कुछ ना बच्चों के हेयर कट दिखाऊं, क्योंकि बच्चों के हेयर कट थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। ये देखिए तो हमारा अब शेप में नजर आने लगा हेयर कट। ये हमारा लुक रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।